जो है ये हमारे रियल हीरोज़ है और ये रियल हीरोज़ से ही मेरा जो कैरेक्टर है वो इंस्पायर इनसे ही हुआ है। देखिए मर्दानी जो फ्रेंचाइज है जी। वो बहुत बड़ी फ्रेंचाइज बन गई है जी। मैं आज इंटरेक्ट कर रहा था यहाँ पर पुलिस के हमारे लोग आए हुए हैं बाहर अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहा था तो वन थिंग दे सेड अबाउट मर्दानी बोलिए जब तक मर्दानी जैसी और फिल्में इस देश में बननी चाहिए एक मैसेज जाना चाहिए इसके लिए जोरदार तालियां। मैं देखिए फिल्में बहुत आती हैं इस देश के अंदर फिल्में हर शुक्रवार एक फिल्म रिलीज होती है लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो समाज को जगा के जाते हैं ये उसमें से एक है। एब्सोल्युटली राइट आपने बहुत अच्छा कहा क्योंकि ये जो अवेयरनेस ये फिल्म क्रिएट करते या पैदा करते या सबको बताती है कि ये सब चीज़ें हमारे आसपास हो रहा है क्योंकि हम ऐसे न्यूज़ पढ़ के हम अपना मुंह घुमा ले कि ये बहुत डिस्टर्बिंग कंटेंट है लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा डिस्टर्ब होना ज़रूरी है। वेरी गुड पॉइंट। यू नो डिस्टर्ब होना ज़रूरी है अनकंफर्टेबल फील होना ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम डिस्टर्ब फील नहीं होंगे हम इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे और जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे ये चीज़ का अवेयरनेस नहीं पैदा होगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे इसके प्रति क्योंकि 2012 में जब मर्दानी 1 आई थी हम विमेन सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे थे 2026 है हम आज भी विमेन सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो 12 साल में क्या मतलब बदला 12 साल में ये बदला कि कुछ हेल्पलाइंस आई हैं। यस देयर इज अ निर्भया स्क्वाड देयर इज अ दामिनी स्क्वाड हेल्पलाइंस और इंट्रोड्यूस हुई है टू हेल्प विमेन टू सेव विमेन इन सर्कमस्टेंसेस। मैं डेटा बताना चाहता हूं हर साल 50,000 से ज़्यादा नाबालिग लड़कियां गायब हो जाती हैं जो वो आंकड़े जो रिपोर्ट होते हैं 2014 से 2026 तक आपको लगता है आपका नाम मैं फिल्म वाला नाम लेता हूं शिवानी शिवाजी रॉय की मुहिम की हालात से कुछ बदलाव आया है आपको लगता है? मैं तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जब तक मैं कर सकूं मैं इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहूँगी और अगर इनमें से अगर एक भी बच्ची मतलब बच गई तो मैं अपने आप को बहुत मतलब थैंकफुल बोलूँगी कि कुछ एक अच्छा हुआ क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों को हमारे लड़कियों को अवेयर कराना कि ये सब हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। छोटी छोटी लड़कियों के साथ होता है बहुत दुख होता है देखकर। बहुत दुख और एज अ वुमन एज अ मतलब महिला एज अ माँ आई थिंक ये हमारे जहन में 24/7 है कि हम क्या कर सकते हैं। मैं अपनी फिल्मों के द्वारा मैं यही एक कहानी लेके आ सकती हूँ मैं एक टॉपिक पे कहानी बना सकती हूँ बट आफ्टर ऑल एवरी सिटीजन हैज़ टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। एक सवाल मर्दानी नाम क्यों? क्योंकि मर्दानी एक वो जज्बा है मर्दानी के नाम पे मत जाइए। जब हम रानी झांसी ऑफ लक्ष्मी की भी बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी तो ये एक जज्बा होता है। जी एक अब थोड़ा अलग सवाल आपकी मदर 75 की हो गई हैं जो हमारी रिसर्च टीम ने हमें जानकारी दी है तो सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं उनके 75वें जन्मदिन। जी थैंक यू। दूसरा मेरा सवाल है उन्होंने तो बोला था सलीम साहब को कि इनको फिल्म में मत लो ये खराब कर देगी फ्लॉप कर देगी तुम्हारी फिल्म। जी क्योंकि उन्होंने जब स्क्रीन टेस्ट देखा था तो उनको लगा कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हूँ तो उन्होंने अपने दोस्त को सलाह दी कि तुम मत बनाओ तुम्हारी पिक्चर चलेगी नहीं। लेकिन सलीम अंकल को एक मतलब एक फेथ था कि कुछ एक मतलब एक होता है ना डेस्टिनी जब आपको कुछ देना चाहती है तो मतलब पूरी कायनात लग जाती है उसमें आपको देने के लिए तो वो शायद मेरे साथ वैसा ही हुआ और आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ 30 साल बाद। मैं आपकी फिल्मों के नाम बोलता हूँ ब्लैक हिचकी पहेली गुलाम बंटी बबली हम तुम साथिया ये केवल फिल्में नहीं है बल्कि एक एक्टिंग के एक बड़ी एक्टिंग के शानदार फ्लेवर्स की तरह हैं। ये फिल्में आपको बाय लक मिली या आपकी चॉइस रही ये फिल्में क्योंकि सब बंटी बबली बिल्कुल अलग ब्लैक बिल्कुल अलग साथिया बिल्कुल ही रोमांटिक फिल्म हो जाती है जी जो विवेक ओबरॉय के साथ थी। आई थिंक मैं मतलब बोलना चाहूँगी जितने शायद लोग अगर फिल्मों में आना भी चाहते हैं आई थिंक एज एक्टर्स ना हम कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये हमारा पाथ होने वाला है। हमें जो चॉइसेस मिलती है हम उसमें से चुन के हम अपना पाथ चुनते हैं। मेरी आई थिंक
खुशकिस्मती यही है कि जो राइटर्स ने वो खूबसूरत कहानियाँ लिखी, वो किरदार लिखे, उन्होंने मुझे या डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि शायद रानी इसको जस्टिस कर पाएगी, वो मेरे पास आए और मेरा लक या मैं कुछ जो भी बोल सकती हूँ कि मुझे ये कहानियों ने इतना इम्प्रेस किया, ये किरदारों ने इतना इंस्पायर किया कि मैंने वो फिल्में कर दी। अच्छा, मैंने सुना है कि शुरुआत में आप काफ़ी स्टैमर करती थी, ये क्या बात सही है? मैं अब भी स्टैमर करती हूँ। फिर कैसे ओवरकम किया? इट इज़ अ लर्निंग फॉर एवरीवन। आई थिंक स्टैमर एक चीज़ है जो बचपन से या तो आपको होता है या नहीं होता है। आई थिंक मेरी मम्मी को भी है, मेरे एल्डर ब्रदर को भी है, तो शायद उनको देख के या बचपन से शायद मुझे भी है। और मज़े की बात यह है कि मेरे हस्बैंड भी स्टैमर करते हैं। लेकिन स्टैमर तभी आई थिंक जब आप कोई भी काम में आई थिंक फोकस रखें जी। और आप बहुत अपना दिमाग एकदम कामली आप अगर वो चीज़ बोलना चाहे तो शायद स्टैमरिंग नहीं होती है। जी। कभी कभी एक्साइटमेंट में वो स्टैमरिंग हो जाती है। जी।